चैनल फिर से आपका स्वागत है। टैक्स सीजन इज ऑन। 31 जुलाई को डेडलाइन है, तो इस टाइम सबको टैक्स फाइल करना होगा, खास करके सैलरीड क्लास को। सैलरीड क्लास का ऐसा है कि सैलरीड क्लास हमारी भर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि उनका पैसा ग्रो हो सके। लेकिन वो इसी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स इम्प्लीकेशंस आती हैं, वो इसे टोटली अनअवेयर। तो इन चीजों के टैक्स रूल्स को समझने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं ताकि आप स्मार्टर डिसीजंस ले सकें और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स में अगर आप अपना पैसा 12 महीने से कम तक रखते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है, जो कि 15% के आसपास पड़ता है। और 12 महीने से ऊपर रखते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है, जो 10% पड़ता है विदाउट एनी चेंजेस। डेट फंड्स के केस में इफ यू होल्ड दीज फॉर 36 मंथ, तो शॉर्ट टर्म टैक्स तो सेम पड़ेगा जो आपको ऑलरेडी पड़ रहा है, दैट इज 15%। हालांकि लॉन्ग टर्म 20% चला जाता है विद इंडेक्सेशन। तीसरा है फ्लोटर फंड्स। ये सेम डेट फंड्स की तरह होते हैं और इनको आपको 36 महीने तक होल्ड करके रखना होता है विद सिमिलर टैक्स रूल्स। हाइब्रिड फंड्स कंजर्वेटिव होते हैं, होल्ड फॉर 36 मंथ्स। शॉर्ट टर्म टैक्स जो है वो 15% ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पड़ेगा 20% विद इंडेक्सेशन। बैलेंस फंड्स के केस में ऑल्सो 36 मंथ्स और सेम टैक्स रूल्स पड़ते हैं जो कंजर्वेटिव फंड्स में पड़ते हैं। एग्रेसिव को आप होल्ड फॉर 12 months. Short term tax gain is 15% and long term is 10% without indexation. Arbitrage and other funds with at least 50% in equity hold for 12 months. Short term is 15% and long term is 10% without indexation. Mixed equity funds, if you have more than 35% but less than 65% in equity, hold for 36 months. Tax rates follow the usual both for short and long term. होप आपको इससे अच्छे से समझ में आया होगा और आप बेटर अपने टैक्सेस प्लान कर लेंगे और ज्यादा रिटर्न्स कमाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में से। स्टे इन्फॉर्म्ड और काइंडली टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट फॉर पर्सनल एडवाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। हैव अ नाइस डे।